गाइस इस वीडियो में हम देख रहे हैं कॉल फ्लो। मतलब यूई का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कॉल फ्लो। पिछले वीडियो में हमने देखा था पावर ऑन सिनारियो कि पहले मोबाइल ऑन होगा तो कौन कौन से स्टेप होंगे, कैसे पीएसएस डिकोड होगा अभी, और उसके बाद मीप डिकोड कैसे होगा, सिप डिकोड कैसे होगा। उसके बाद लास्ट तक आए थे अपन की आरआरसी मैसेज सेंड करेगा नेटवर्क को। तो देखते हैं यहाँ से कॉल फ्लो का पहला मैसेज क्या है। आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा नेटवर्क को, मतलब इनोड बी को। और आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज एक्सेप्ट करने के बाद ये इनोड बी वापस भेजेगा आरआरसी कनेक्शन सेटअप, और आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट भेज देगा अपना यूई इनोड बी को। अब ये आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन भेजता है ये हमने सब वीडियो में बता रखा है। पिछले वीडियो में जो स्टेप वाइज है, सारे वीडियो सीक्वेंस में है, उनमें सब आरआरसी कनेक्शन सेटअप में इनोड बी क्या इंफॉर्मेशन भेजता है। उसके बाद आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट, मतलब आपका ये मैसेज 3 भी इनको बोलते हैं। तो ये सेटअप कंप्लीट होने के बाद इनोड बी ने क्या किया, इनोड बी इनिशियल यूई मैसेज भेजता है किसको, एमएमई को, विथ नास अटैच रिक्वेस्ट प्लस पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट। अब अटैच रिक्वेस्ट क्या होता है, पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम अपन ने पढ़ रखी है। तो ये उसके साथ में इनिशियल यूई मैसेज के इनसाइड में जो इन्फॉर्मेशन होती है, तो क्या अटैच रिक्वेस्ट प्लस पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट जाती है एमएमई के पास। और एमएमई इसके बाद में जब इसके पास रिक्वेस्ट आ गई तो एमएमई क्या करता है, ऑथेंटिकेट करना शुरू कर देता है। ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजता है एचएसएसओ के, भाई ऑथेंटिकेट करो कि ये यूजर जेन्यून है क्या, इस ये यूजर को वैलिड यूजर है। तो वो क्या करेगा, जो हमने आपको बताया था कि कैसे अ, आपका जो एक की होती है नास आइडेंटिफायर के थ्रू, वो आपका आइडेंटिफाई ऑथेंटिकेट करेगा एचएसएस में कि ये क्योंकि आपका एचएसएस जो है डेटाबेस है, सारी इंफॉर्मेशन आपके एचएसएस के पास रहती है, और सिम पे में भी सारी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कि आपका एमसी हो गया, आईएमआई नंबर होगा, ये एचएसएस के पास भी रहता है। तो ये ऑथेंटिकेट करके एमएमई को वापस भेज देगा, और एमएमई फिर वही ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट किसके भेज देगा, इनोड बी को, वाया इनोड बी भेज देगा यूई को। ये यहाँ पे लिखा डीएल नास ट्रांसपोर्ट, डीएल नास ट्रांसपोर्ट इसलिए लिखा क्योंकि ये डाउनलिंक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद में आपका यूई यूएल इंफॉर्मेशन भेजेगा, यूएल इंफॉर्मेशन में इनसाइड में क्या रहेगा, ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स भेजेगा इनोड बी को, और इनोड बी वापस भेज देगा ये एमएमई को नास ट्रांसपोर्ट मैसेज के थ्रू। इनसाइड में ये पिगी बैग्ड होते हैं, क्योंकि नास मैसेज जो है, नास मैसेज डायरेक्ट यूई से इनोड बी से कम्युनिकेशन नहीं करते, वो यूई डायरेक्ट एमएमई से कम्युनिकेट करता, तो वो पिगी बैग्ड होते हैं, एक तरह से पैक हो, डिब्बे में पैक होके जाते हैं, मतलब नास ट्रांसपोर्ट इसमें पैक होके ये एमएमई के पास जाएंगे। ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स होने के बाद फिर एमएमई क्या करता है, सिक्योरिटी मोड कमांड भेजता है। ये सारे मैसेज अपन ने पढ़ रखे हैं, सिक्योरिटी मोड कमांड में क्या मैसेज आते हैं। अब होता क्यों है, क्योंकि सिक्योरिटी इसको, अब इसको सिक्योरिटी लगाना कि भाई हम जो कम्युनिकेशन करेंगे, जो ऑथेंटिकेशन जो भी हम आगे कम्युनिकेशन करेंगे, तो वो सिक्योर है कि नहीं, तो वो सिक्योरिटी लगाएगा, सिक्योरिटी मोड कमांड भेजेगा इनोड बी को। अब इनोड भी क्या करता है, सिक्योरिटी मोड कमांड यूई को भेज देता है, और यूई वापस फिर सिक्योर करने के बाद यू क्या बोलता है, सिक्योरिटी मोड कंप्लीट हो गया उसकी तरफ से, और सिक्योरिटी मोड कंप्लीट यूई इनोड भी ने एमएमई को भेज दिया। अब इस तरह से सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन भी हो गया आपका, सिक्योरिटी भी हो गई। अब उसके बाद क्या करता है कि एमएमई बोलता है कि आइडेंटिटी रिक्वेस्ट, इसकी आइडेंटिटी चेक करो कि ये इसका कौन सी कैटेगरी का यूजर है। आइडेंटिटी उसकी चेक करने के लिए आइडेंटिटी रिक्वेस्ट भेजता है इनोड बी को, इनोड बी भेजता है यूई के पास, और यूई वापस भेज देता है आइडेंटिटी रिस्पॉन्स। आइडेंटिटी रिस्पॉन्स भेज दिया यूई इनोड बी को, और इनोड बी वापस भेज दिया आपको एमएमई को। उसके बाद में एमएमई क्या करता है, अब आइडेंटिटी रिक्वेस्ट भी कर लिया यूई के साथ। अब यूई एमएमई बोलता है ईआईआर के साथ करो, आइडेंटिटी चेक रिक्वेस्ट भेजता है ईआईआर के साथ। ईआईआर क्या होता है, ये भी एक डेटाबेस होता है, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। तो इसमें क्या होता है कि ये इससे ये पता चलता है कि भाई यूजर ब्लैक लिस्ट है, व्हाइट लिस्ट है, ग्रे लिस्ट है, किस कैटेगरी का है। तो ये उसको आइडेंटिफाई करके दे देगा, आइडेंटिटी चेक आंसर कर देगा। अब एमएमई कहता है अपडेट लोकेशन रिक्वेस्ट एसएसएस को, कि भाई करंट में यूजर
इस जगह में है, तुम इस अपने डेटाबेस में स्टोर कर लो। एचएसएस को ये बोलता है। उसके बाद में अपडेट लोकेशन आंसर भेज दिया एचएसएस ने कि हाँ हमने नोटेड कर लिया, नोटेड भाई, हम यहाँ पे है तुम्हारा यूजर। अब उसके बाद में, अब उस जगह में है तो अब ये क्या करता है, एमएमई क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट भेजता है। क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट हमने पढ़ा है क्या होता है, कैसे भेजता है। तो क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट भेजता है एस गेटवे को कि भाई अब हमको सेशन क्रिएट बनाना है। क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट किसको भेजता है, एस गेटवे को। और एस गेटवे भेज देता है पी गेटवे को। अब पी गेटवे भेजता है पीसीआरएफ, क्योंकि भाई क्रेडिट कंट्रोल रिक्वेस्ट, भाई ये यूजर जो है कैसा है, मतलब ये क्रेडिट कंट्रोल रिक्वेस्ट से एक तरह से आप समझो कि उसकी क्रेडिट पता करेगा कि भाई ये कितने का बैलेंस रिचार्ज करवा रखा है ये आपका यूजर जो है, तो ये पोस्ट पेड है प्रीपेड है, इसको कैसा कौन सा कोटा देना है, तो वो पीसीआरएफ रिप्लाई करेगा। तो फिर उस बिहाफ में उसका क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स होगा। एस गेटवे रिप्लाई करेगा आपके पी गेटवे को, सॉरी पी गेटवे को, और उसके बाद पी गेटवे अपना, एस गेटवे अपना कर दिया एमएमई को क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होता है, ईएमएम अटैच एक्सेप्ट प्लस ईएसएम डिफॉल्ट टीपीएस बेयरर एक्टिवेशन रिक्वेस्ट। ये देखो आप, ईएमएम अटैच एक्सेप्ट मैसेज क्यों बोल रहा, क्योंकि यू इनोडबी ने उसको ईएमएम अटैच एक रिक्वेस्ट भेज रखा था। अब जब इसको यहाँ से नेटवर्क की तरफ से वो बियरर भी क्रिएट हो गया, डिफॉल्ट बियरर भी, सेशन भी मिल गया, तो ये क्या कहता है एमएमई, क्रिएट करता डिफॉल्ट बियरर एक्टिवेशन रिक्वेस्ट भी भेज देता कि भाई ये डिफॉल्ट बियरर है, इसको भी तुम एक्सेप्ट करो। तो ये भेज देता है पैक करके एमएम अटैच एक्सेप्ट प्लस ईएसएम डिफॉल्ट बियरर एक्टिवेशन रिक्वेस्ट। अब वापस फिर एक्सेप्ट करने के ये इनोडबी के पास भेजेगा। इनोडबी कहता कि भाई मैं अपने लेवल की सिक्योरिटी लगाता हूँ, अभी नास लेवल की सिक्योरिटी लग रखी थी ऑथेंटिकेशन के टाइम पे, बट अब मुझे अपने लेवल की सिक्योरिटी, मतलब मतलब यूई और इनोडबी के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, रेडियो कॉन्फ़िगरेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, उसके लिए अलग से एक ये सिक्योरिटी लगा देगा। तो क्या सिक्योरिटी मोड कमांड भेजेगा, सिक्योरिटी मोड कंप्लीट। अब जब सिक्योरिटी मोड कंप्लीट हो गई तो फिर यही सेम मैसेज पिगी बैक जो एमएमई ने भेजा है, ईएमएम अटैच रिक्वेस्ट अटैच एक्सेप्ट प्लस ईएसएम डिफॉल्ट टीपीएस बियरर एक्टिवेशन रिक्वेस्ट, ये भेज देगा इनोड भी अपना यूई को। अब उधर से रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, रिस्पॉन्स आने के बाद ये क्या करता है, नेटवर्क आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन भेजता है। सिक्योरिटी मोड कंप्लीट होने के बाद ये क्या करता है, आरआरसी कनेक्शन, सिक्योरिटी मोड जब हो गया आपका तो आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन करता है कि भाई इनोडबी यूई को बोलता है कि भाई तुमको रिकॉन्फ़िग, अब रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज का क्या इन्फॉर्मेशन जाती है, क्यों होता है, हम सबने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है, बट फिर भी बता देता हूँ। आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन का रिक्वेस्ट का मतलब होगा कि भाई तुम जिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ थे अभी, उसको छोड़ो और रिकॉन्फ़िगर करो। ये ईएसएम डिफ़ॉल्ट टीपीएस बियरर एक्टिवेशन रिक्वेस्ट ये लो, और कुछ और कॉन्फ़िगरेशन है उसको लो, और दोबारा आरआरसी कनेक्शन अपना इस्टेब्लिश करो। तो वो क्या बोलता है, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेता है और रिप्लाई कर देता है इनोडबी को, और इनोडबी रिस्पॉन्स कर देता है एमएमई को। और एम उसी के साथ में पैरेलली वो डिफ़ॉल्ट बियरर एक्टिवेशन एक्सेप्ट कंप्लीट होने का मैसेज आ जाता है। और इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब कोई यूजर सपोज अभी तो डिफॉल्ट बियरर था कि सिंपली वो ब्राउजिंग कर रहा है, तो आपका केवल डिफॉल्ट बियरर के थ्रू उसका काम चल रहा था। अब उसको वोल्टी कॉल करना है, साथ में उसको डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, कई एक्टिविटीज करनी है। तो वो क्या कर रहा है, उसको उसको डेडिकेटेड बियरर लगाना होगा, उसको रिक्वेस्ट करना होगा। तो वो क्या करता है, एमएमई को भेजता है मॉडिफिकेशन बियरर रिक्वेस्ट कि भाई बियरर को मॉडिफाई कर लो। अब ये मॉडिफाई बियरर रिस्पॉन्स भेजता है इस तरह से। ये फिर ये अपनी लोकेशन फिर नोटिफाई रिक्वेस्ट भेजता है एचएसएसओ की भाई अब तुम चेक करो, मैं अब इस लोकेशन ये वाले लोकेशन को अपडेट कर लो, मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ। हो सकता है वो जो यूजर है मूव कर गया हो, और ये नोटिफाई आंसर कर लेता है। इस तरह से आपका ये कॉल फ्लो
खत्म हो जाता है यहाँ पे। ये हो गया आपका अटैच प्रोसीजर। कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं कि अटैच प्रोसीजर बताओ, तो भी आप बता दोगे यहाँ से आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट से लेके। कई बार आपको पूछते हैं कॉल फ्लो बताओ, तो भी बता दोगे आप। जब बोलते हैं आपकी यूई पावर ऑन सिनारियो बताओ, तो जो आपको पावर ऑन सिनारियो मैंने बताया है, एक 2 मिनट का वीडियो है, वो पढ़ो आप। उसके बाद में उसी को कंटिन्यू करो कि मतलब सबसे पहले मोबाइल ऑन होगा, उसके दो एम्बियन हो गए, सॉफ्टवेयर एम्बियन हार्डवेयर एम्बियन, वो एक्टिवेट होंगे। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन करेगा, डीसी फ्रिक्वेंसी फाइंड करेगा, उसके बाद मीप डिकोड करेगा, उसके बाद आपका पीएसएस डिकोड होगा, एसएसएस डिकोड होगा, उससे पीसीआई कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपका मिप डिकोड होगा, सिव डिकोड होगा, और उस तरह से फिर वो अपलिंक के लिए ग्रांट करेगा, अपलिंक फ्रिक्वेंसी के लिए ग्रांट करेगा, और फिर अटैच रिक्वेस्ट भेजेगा, और फिर आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देगा। रैंडम एक्सेस प्रोसीजर करने करेगा, वो रैच प्रोसीजर करेगा अपलिंक ग्रांट फ्रीक्वेंसी ग्रांट करने के लिए, और इस तरह से फिर वो आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा। और ये फिर पूर्ण कॉल फ्लो आप बता दोगे।